अम्बाला के कोर्ट परिसर में आज अधिवक्ता भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इनसे जानते हैं कि आज इनकी क्या मांगे हैं और क्या समस्या को लेकर सर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मैं सबसे पहले मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे इस संघर्ष में हमारे साथी बने और हमारी आवाज़ को उचित प्लेटफार्म पर रखकर सही जगह इसको पहुंचाएंगे, और ताकि उन सब साथियों को भी ये पता लगे कि नीचे वकीलों में कितना रोष है। हम सब लोग यहाँ लीगल जो एक नया डिफेंस सिस्टम प्रणाली DLSA के द्वारा लागू की गई है, उसके विरोध में बैठे हैं। यह हमारे जो एक्ट है 1961 अधिवक्ता अधिनियम एक्ट, उसकी मूल भावना के विरुद्ध है। और इसको लेने के बाद बहुत सी परेशानियां, बहुत सी दिक्कतें अधिवक्ताओं को यहाँ नीचे आएंगी। एक तो वकीलों में जो पसंद का वकील करने का अधिकार है वो समाप्त होगा। दूसरा, जो न्यायिक प्रणाली में एक बैलेंस होता है वो बैलेंस बिगड़ेगा। और इसका सबसे अधिक नुकसान हमारी आने वाली युवा पीढ़ी अधिवक्ताओं को होगा, और विशेष तौर पर उन अधिवक्ताओं को होगा जो वकालत के इस नोबल प्रोफेशन में आए हैं, परंतु उनके परिवार में पीछे से कोई वकील नहीं है, जो बिल्कुल नई शुरुआत करने वाले एडवोकेट हैं। उनके लिए इस प्रोफेशन के दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे, क्योंकि नए वकील के पास वैसे ही काम नहीं होता, लोग उन पर विश्वास कम करते हैं। और ये जो नई व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, इसके बाद उन वकीलों के पास काम बिल्कुल नहीं होगा। और जो पुराने वकील हैं, जब उनके पास भी काम की कमी होगी तो नए वकीलों को क्या वो काम सिखाएंगे, क्या वो उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो कुल मिलाकर वकालत का जो ये नोबल प्रोफेशन, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, और आने वाले युवाओं के लिए वकालत के दरवाजे बंद होंगे। तो इन सब बातों को लेकर पूरे पंजाब और हरियाणा में पिछले कई दिनों से हमारी एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है, और उसके तत्वाधान में यहाँ अम्बाला हमारे बार के अध्यक्ष सतपाल जी की अगुवाई में हम सब लोग इस धरने प्रदर्शन को लेकर एकत्र हैं, एकजुट हैं। और कई बार हम लोग इस पर सांकेतिक वर्क सस्पेंड भी कर चुके हैं। आज वर्क सस्पेंड के साथ साथ हम लोगों ने अब क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। और हरियाणा में अम्बाला जिला बार संघ पहली ऐसी बार है जिन्होंने इसमें अपनी भूख हड़ताल से इसको अपना समर्थन दिया है। आज 6 लोग, संदीप सचदेवा, जब्बर चौधरी जी, भाई जगतार सिंह जी, हमारी बहन परवीन रानी जी, राजेश शर्मा जी और विवेक महर्षि जी, 6 साथी आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, जैसा कि पूरे हरियाणा पंजाब में हमारा एक सिस्टम चल रहा है, उसके तहत आज हम लोग भूख हड़ताल पर रहेंगे। और जैसे जैसे ऊपर से डायरेक्शंस आती रहेंगी, ज्वाइंट कमेटी के फैसले होते रहेंगे, उनको हम सब लेकर यहाँ एकजुटता से यहाँ लागू करेंगे। तो आज पूरे तरीके से न्यायिक कार्य जो है वो बंद है। जी हाँ, इस सब का देखिए, इस गलत एक नीति का परिणाम भविष्य में तो आएगा ही आएगा, उसका अभी से आने लग गया। इसको लेकर सभी वकील, चाहे कोई 60 साल पुराना अधिवक्ता है, चाहे 6 दिन पुराना अधिवक्ता है, सब में रोष व्याप्त है, और सभी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं कि इस नए सिस्टम को बदल लिया जाना चाहिए। जो पुराना सिस्टम था उसको लागू किया जाए, और इसको लेकर कोई भी अधिवक्ता आज पेश नहीं हुआ है। सर, आम लोगों की भाषा में अगर इस जो नीति बदली हुई है इसको समझना चाहें तो आप बताइए जरा, कैसे समझ सकते हैं इसको? देखिए, क्या ऐसा पिछली बार से पहले क्या था और अब क्या बदल गया है? पिछली बार हमारे यहाँ फ्री लीगल एड सिस्टम होता था जी, जो किसी कारण से जो गरीब व्यक्ति या जो मुजरिम होते थे वो अपना वकील नहीं कर पाते थे, तो उनको सरकार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से एक वकील दिया जाता था, जिसके 50, 60, 70 लोग पैनल में होते थे, और बारी बारी से उन वकीलों को काम दिया जाता था, और उसकी एक फीस तय थी। अब नई प्रणाली में इन्होंने हर कोर्ट में एक वकील रख दिया है जिसको ये तनख्वाह देंगे। अच्छा। उस लिमिटेड तनख्वाह के नाते वो सिविल, क्रिमिनल सब तरह के काम करेगा। अच्छा। जो मुलजिम अपनी जमानत नहीं दे सकते, अदालत उसको मुचलके पे, निजी मुचलके पर छोड़ देगी। जबकि अब हम जो वकालत कर रहे हैं उसके लिए मुचलका भी चाहिए, जमानती भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए, लंबड़दार भी चाहिए, अनेक दिक्कतें हैं। सरकार खुद ही पकड़ेगी और बिना किसी ऑथेंटिसिटी के उसको छोड़ भी देगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो न्यायिक व्यवस्था है वो बिगड़ेगी। क्राइम को, ऐसा हमारा मानना है कि क्राइम को बढ़ावा मिलेगा। जब क्राइम करने वाले व्यक्ति को ये पता लग जाएगा कि मुझे वकील भी फ्री में मिलना है और मुझे जमानत के लिए अपना जमानती भी नहीं करना, आइए प्रधान जी, अपना जमानती भी नहीं करना है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद होंगे। और ऐसी हम सब का एक विश्वास है कि आने वाले समय में इससे क्राइम और तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, हमारे साथ बार एसोसिएशन के अम्बाला के प्रधान हैं सतपाल जी, उनसे भी पूछ लेते हैं। सतपाल जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे सभी कोर्टों में DLSA जो है वो एक एक वकील अपॉइंट कर देंगे, है ना? तो अगर देखा जाए जिस प्रकार से केस हैं और जिस प्रकार से लंबित मामले हैं ना, क्या एक वकील इतने सारे मामलों को हैंडल कर सकता है? कहीं ना कहीं काम तो फिर भी
दूसरे वकीलों के पास आएगा ही, तो ये कहना कितना मतलब सही है? बात ये नहीं है कि काम दूसरे वकीलों पे आएगा या नहीं आएगा। जी। काम तो पहले भी आ रहा है, आगे भी आएगा, वो तो वकील की एफिशिएंसी के ऊपर है जी। लेकिन सिस्टम जो है वो सिस्टम कहीं ना कहीं खासकर नए बच्चों को इफेक्ट करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को, हमें 25 साल 30 साल हो गए हैं, हमें पता है सारा सिस्टम का, या हमारी इतनी क्लाइंटेज आपकी हमारे जी वकील के पुराने के चेहरे को देख के आती रहती है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्होंने तो अभी सर्वाइव करना है, अपना कैरियर शुरू करना है। अगर उन्हीं की क्लाइंटेज खत्म हो जाएगी, और नए वकील के पास कोई शुरू में मर्डर ट्रायल नहीं आता, जी, उसके पास पेटी ऑफेंसेस के छोटे ट्रायल ही आएंगे। अगर वही उसको नहीं मिल पाएंगे, वो क्या सीखेगा, कहाँ से काम करेगा? ये तो एक लीगल प्रोफेशन की सर्वाइवल की बात है। अभी सर जो कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए वकील चयनित किए जा रहे हैं, उनका क्या क्राइटेरिया रखा जा रहा है? सर उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और सिर्फ 5-6 वकील उन्होंने 6 हैं वो रखे हैं। इससे पहले पुराने लीगल एड सिस्टम में 50 वकील होते थे, पैनल था एक, उसमें हम भी कहते थे हमारे जूनियर्स हैं, नए बच्चे आए हैं, उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था। एक केस वहाँ से मिल गया, एक उधर से मिल गया, काम भी सीखने को मिलता था। अब आपने एक 5 अगर, फिर तो आप जरूरत ही क्या है? जैसे आपने सरकारी वकील रखे हैं, ये भी एक तो सरकारी वकील सिस्टम हो गया। बिल्कुल, ये बात है। लड़ेगी भी सरकार, करेगी भी सरकार। सरकारी वकील ही केस बनाएगा, पुलिस और अरेस्ट सरकारी करेगी। वकील ही उनको डिफेंड करेगा। वही काम है, पुलिस अरेस्ट करेगी, वो भी सरकारी है। उसके बाद उसको जेल भेजेगी, सरकार का वकील ही पुलिस की तरफ से पेश होगा, सरकार की तरफ से ही दूसरा वकील पेश होगा। और तो फिर जरूरत क्या जेल में? कहीं इसमें वकालत में शब्दों का मैं शायद सही इस्तेमाल ना कर पा रहा हूँ, गिरावट आएगी, क्योंकि जब मुझे एक फिक्स तनख्वाह मिलेगी जी, और मुझे पता है काम भी फिक्स है, तनख्वाह भी फिक्स है, तो ना तो मैं मन लगाकर मेहनत करूँगा, ना मैं नए नए जो कानून रोज बदल रहे हैं उनकी तरफ जाने का प्रयास करूँगा। देखिए, वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपके रिजल्ट पे डिपेंड करता है। जब आप अपने एक क्लाइंट को केस जीत के देते हैं, तो वो जो आपकी माउथ पब्लिसिटी करता है, उससे नया क्लाइंट आता है। इन नए वकीलों को कोई जरूरत नहीं है, ये हारे या जीते, इनकी तनख्वाह भी पक्की, इनका काम भी पक्का। सर अम्बाला में कुल कितने वकील होंगे और उसमें लगभग युवा कितने होंगे सर? सर इस वक्त अम्बाला में लगभग 2000 के करीब वकील हैं, जिसमें से लगभग 1200-1300 वकील एक्टिवली जो कि आते हैं। और अगर मैं ये लगाऊं कि 10 साल से कम की स्टैंडिंग के लगभग 50% वकील हमारे 10 साल से कम के। उनके सामने भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। तो इस बार क्या अधिवक्ताओं ने सोच लिया है कि इस बार चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े या इसके आगे भी आंदोलन बढ़ाएं और इसको सॉल्व करेंगे मुद्दे को? हमारी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है, जो कि अपने लेवल पे हाई कोर्ट भी बात कर रही है, और जैसी उनकी कॉल है अकॉर्डिंगली हम लोग भी, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल की क्वेश्चन बात है, तो हम लोग उनके जैसी कॉल आती है उसके अकॉर्डिंगली हम भी अपनी एजिटेशन। कितने दिन पहले सर ये जो नीति होगी वो लागू हुई ये नीति तो हो गए हैं, 5-6 महीने हो गए हैं इसको लागू हुए, और ये पंजाब में तो 7 जुलाई से लगातार वर्क सस्पेंड चल रहा है और कंटिन्यूसली भूख हड़ताल चल रही है। अच्छा, हमने बीच बीच में की है, जैसे कॉल आती रही है, तो आज फिर हमने भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल करी है। और अभी जो शाम को निर्णय आएगा उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जो भी आएगा ऊपर से डायरेक्शन सारी कमेटी की आएगी, वही हम फॉलो करेंगे। तो देखेंगे किस प्रकार से अधिवक्ता जो हैं वो पूरी बार एसोसिएशन का भी समर्थन है, उन्हीं के नेतृत्व में, बल्कि यहाँ पे अधिवक्ता भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। वही देखना होगा कि आने वाले समय में, यानी आज या कल में, अधिवक्ता क्या निर्णय लेते हैं और हाई कोर्ट जो है वो इनकी जो समस्या है उसको लेकर क्या फैसला लेता है। अम्बाला से अमर उजाला के लिए वैभव शर्मा की रिपोर्ट। एलएडीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, एलएडीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, एलएडीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, वकील एकता। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।